इस पाठ की शुरुआत वहीं से होती है। वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने उनके लिए सारा काम किया और अब वो बस जाना चाहते हैं। मुझे उन पर विश्वास नहीं हो रहा। गालाहन, मैं चाहता हूँ कि तुम व्यक्तिगत रूप से इस व्यवसाय की देखरेख करो। पिताजी, मुझे लगता है कि सर क्रॉयटन को एक सलाहकार की आवश्यकता है जो इस विषय के बारे में जानकार हो। आप क्या सोचते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे प्रभु। मुझे अपने उत्पादों के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सके, चाहिए। मुझे बहुत आत्मविश्वास महसूस होगा अगर लॉर्ड गालाहन जैसे जानकार व्यक्ति मेरे नए व्यवसाय में मेरी मदद करने की पेशकश करें। चूंकि इसमें लोम्बार्डी शामिल हैं, मैं भी अपनी पूरी क्षमता से आपकी मदद करूंगा, लेकिन मैं व्यवसाय में इतना अच्छा नहीं हूं। पिताजी, क्या आप उस आदमी की मदद करने जा रहे हैं? हम वास्तव में यह अवसर खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप बहुत, बहुत अच्छे हैं। क्या हमें अंदर जाकर अपने व्यवसाय अनुबंध को फिर से लिखना चाहिए? लॉर्ड गालाहन, कृपया इस तरफ आइए। पिताजी को क्रॉयटन की योजना में कमियों को भरने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उसके बाद हम तैयार हैं। कोई मूर्ख ही होगा जो उस व्यवसाय के रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करेगा जिसे अनगेना ने स्थापित किया है। वेस को अन्य रईसों से केवल इसलिए ध्यान मिल रहा है क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा है और क्योंकि पिताजी और लॉरेल्स का अपना कोई प्रचार नहीं है। इसीलिए व्यस हमेशा हमारे परिवार के प्रतिनिधि के रूप में शाही महल में भोज में भाग लेता था। लेकिन असली लोम्बार्डी उत्तराधिकारी का चयन एक सख्त प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। अगर यह व्यवसाय एक बड़ी सफलता बन जाता है, तो मेरे पिता और मुझे एक बार शाही भोज में आमंत्रित किया जा सकता है। मुझे किसी से मिलना है, यानी दूसरा राजकुमार, पेरेज ब्राबैसियो ड्यूरेली, और वो शाही महल में है। तुमने कर दिया। यह वास्तव में कठिन था। नहीं, यह वही था जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा था। क्या मैं एक नज़र डाल सकता हूँ? हाँ, बेझिझक। मुझे कुछ ठीक करने की जरूरत है। मेरी नजर में यह एकदम सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। और तुमने मुझ पर भरोसा किया। दरअसल मुझे बहुत चिंताएं थीं। मैं अपने परिवार में एक बढ़ई हूँ। मैं सोच रहा था कि क्या मेरे लिए मूर्तिकला पर समय बिताना वाकई ठीक था। लेकिन जब मुझे अपनी महिला से काम मिला, तो काम करते हुए मुझे एहसास हुआ, मूर्तिकला भी मजेदार है। अभी मैं अपने पिता का उत्तराधिकारी बनकर बढ़ई बनूंगा, लेकिन मैं अपने ब्रेक के दौरान मूर्तियां बनाऊंगा। फिर शायद एक दिन मैं वास्तव में एक मूर्तिकार बन जाऊंगा। मेरी महिला, आपने मेरी मूर्तिकला के बारे में जो कहा कि यह सार्थक है, यह मेरे लिए बहुत मदद थी। वह अपनी पिछली जिंदगी में इससे कब से परेशान था। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? यह वादा किया हुआ वेतन है। अल्फियो के लिए एक बढ़ई के रूप में मुश्किल है, लेकिन वह अपनी छुट्टियों के दौरान लगातार टुकड़ों पर काम कर रहा था। वह अपनी मुश्किलों के बाद चुपचाप अपने रास्ते पर चला। वह आखिरकार सफल हुआ। उसे सम्राट द्वारा जॉन उपनाम भी दिया गया, जिसका अर्थ है सुंदरता। वह आखिरकार अल्फियो जॉन के रूप में पुनर्जन्म हुआ। तुम जानते हो अल्फियो, तुम केवल छुट्टियों पर ही मूर्तिकला नहीं करना चाहते हो, है ना? क्या होगा अगर तुम हर दिन कर सको? क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? अब से तुम्हारे पास बढ़ईगिरी सीखने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। सदाबहार जंगल जो मेरी पिछली जिंदगी में नष्ट हो गए थे, सम्राट द्वारा दिए गए प्रतीकात्मक पेड़ को छोड़कर। ये दादाजी के लिए बहुत सार्थक था। मेरी दादी, जो मृत पत्तियों से नफरत करती थी, दादाजी के साथ सदाबहार जंगल के रास्ते पर चलना पसंद करती थी। उनकी मृत्यु के बाद भी दादाजी हर दिन वही काम दोहरा रहे थे, जब तक कि उन्होंने अपनी दृष्टि नहीं खो दी। जब पैर उनकी बात नहीं सुन रहे थे, तब भी वो करते रहे। दादाजी, फ्लोरेंटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तुम्हें मेरे लिए कुछ मिला है। हाँ, जल्दी, जल्दी। मेरी प्यारी, तुम गिर जाओगी। ये क्या है, नतालिया? यह मेरी तरफ से एक उपहार है। दादाजी, मेरे पिताजी ने मेरी दादी की एक तस्वीर बनाई। मैंने अपने दोस्त से इसे तराशने के लिए कहा। दादाजी ने अपने बाद के वर्षों में अपनी दृष्टि खो दी। इस वजह से वो दुखी थे कि वो अब तस्वीर में दादी को नहीं देख सकते थे।
लेकिन अगर यह एक मूर्ति है, भविष्य में अपनी दृष्टि खोने पर भी तुम अपनी उंगलियों से टटोलकर दादी की तस्वीर बना सकोगे। यह मेरे लिए एक उपहार है। हाँ, क्या आपको यह पसंद है? मुझे यह बहुत पसंद है। लेकिन क्या उपहार की कोई कीमत नहीं होती? आपने तुरंत पहचान लिया कि यह हमारा होमवर्क है। क्या मेरा उपहार दादाजी को पसंद आया? हाँ, उस समय नतालिया के साथ मेरी बहुत सारी सुखद यादें हैं। जब भी मैं इस मूर्ति को देखूंगा, मैं बहुत खुश होऊंगा। तो ये काफी है। अगर दादाजी खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ। कक्षा में प्रमुखता किसी भी समय प्रकट की जा सकती है। वास्तव में, कक्षा का उद्देश्य अगले प्रमुख शेयरधारक का चुनाव करने के लिए मूल्यांकन नहीं है। अगर आप दादाजी से अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो यह घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन इतना अच्छा उपहार सिर्फ पाने के लिए असभ्य है। क्या तुम कुछ चाहते हो? यहाँ असाइनमेंट के लिए पैसे मांगना गलत नहीं है। मैं जो चाहता हूँ वह है। तो दादाजी, मेरी दोस्त जिसने इस मूर्ति को तराशा, उसका नाम अल्फियो है। प्रतिभा को महत्व देने वाले दादाजी से छिपे हुए प्रतिभाओं को परिचित कराने का श्रेय। अब अब क्या हम कार्य के परिणामों पर एक नजर डालें? तुमने नहीं किया। तुम दोनों का क्या? हमने इसे एक नौकर को बेच दिया। हमें जलाऊ लकड़ी के लिए भुगतान मिला। आह, हमने जबरदस्ती नहीं की। वे किसी ऐसे व्यक्ति को बेचे गए जिन्हें वास्तव में जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता थी। मिस लॉरा, तुम्हारा क्या? इसे चारकोल में बनाया गया था और मैंने इसे एक लोहार की दुकान को बेच दिया। मुझे उन नौकरों को कुछ पैसे देने पड़े जिन्होंने इसमें मेरी मदद की। इसलिए मैंने 15 तांबे के सिक्के कमाए। तुमने लकड़ी को चारकोल में बदलकर उसका उपयोग किया और इसे उस जगह के साथ कारोबार किया जिसे इसकी आवश्यकता थी। यह एक अच्छा निर्णय है। आह, धन्यवाद। यह अप्रत्याशित है। लॉरा, जो हमेशा शांत और डरपोक लगती थी, उसका इस तरह का व्यवहार है। और अंत में, फ्लोरेंटिया, क्या तुमने कार्य पूरा किया? हाँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। शिक्षक, तो पैसे कहाँ हैं? ये रहे। मैंने लकड़ी के लट्ठे को तराशा और उसे उपहार के रूप में दे दिया। प्राप्तकर्ता बहुत खुश था और उसने मुझे यह पन्ना जरा हुआ ब्रोच दिया। बेशक, मैंने मूर्तिकला के प्रभारी व्यक्ति को उचित मुआवजा दिया। यूरी, तुम झूठ बोल रही हो। एक लकड़ी के टुकड़े के लिए ऐसा गहना कौन देगा? तुम चाचा की चीजें लाकर झूठ बोल रही हो, है ना? मूर्तिकला का प्राप्तकर्ता दादाजी हैं, इसलिए तुम उनसे पुष्टि कर सकती हो। वेलसाक, तुमने कहा था कि मैं विनम्र और शांत हूँ, है ना? और मैं अपनी माँ की तरह, एक आम आदमी की तरह जीकर मर जाऊंगी। इसे महसूस करते रहो। तुम्हें उस व्यक्ति ने पीछे धकेल दिया जिसका तुम मजाक उड़ा रहे थे। कैसा लगता है जब तुमसे वह सब छीन लिया जाता है जिस पर तुम्हें विश्वास था? ये तो बस शुरुआत है। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। वाह, लॉरा। लॉरेंशिया, तुमने आज के असाइनमेंट पर बहुत अच्छा काम किया। क्या? नहीं, लॉरेंशिया मुझसे बेहतर थी। ब्रोच वाकई बहुत अच्छा है। तुमने भी वैसा ही किया। लॉरा का जवाब वाणिज्य का सार है। क्या तुम हमेशा किताबें पढ़ती हो? टिया, धन्यवाद। वेल्सा की बहन लॉरा है। मेरे पिछले जीवन में जैसे ही वह वयस्क हुई, साम्राज्य ने उसकी शादी एक बहुत बड़े उम्र के अंतर वाले अभिजात से तय कर दी। उसके पति और नौकरों द्वारा उत्पीड़न, जो उनके परिवारों के प्रति उदासीन थे, उसके पिता द्वारा उसे अनदेखा करने के साथ लॉरा धीरे धीरे सूख गई। जल्द ही वह लोम्बार्डी से दूर अपने पति की संपत्ति में अकेली मुरझा गई और मिट्टी में मिल गई। एक कमजोर लड़की जो चुपचाप रोती थी, कहती थी कि वह लोम्बार्डी छोड़ना नहीं चाहती। लॉरा की यही आखिरी याद थी जो मुझे याद थी। उस समय मुझे लगा कि वह सिर्फ एक नाजुक और कमजोर फूल है। मैं गलत थी। लॉरा वेल्साक और जुड़वा बच्चों से कहीं अधिक बुद्धिमान है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो, तो क्या हम अब से दोस्त बन सकते हैं? यह मेरी दूसरी कक्षा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि लॉरा मेरी बहुत मदद कर सकती है। अब से। हाँ, यदि तुम अच्छी तरह से पढ़ती हो, तो तुम्हारी प्रतिभा लोम्बार्डी के लिए उपयोगी होगी। इसलिए मैं तुम्हें इस जीवन में व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मुझे देर हो गई, इसके लिए माफ करना। आह, पिताजी, मैंने सुना कि लोम्बार्डी बैंक मैनेजर के साथ बैठक लंबी होती जा रही है। कितना भाग्यशाली आदमी है। अगली बार मैं और सावधान रहूंगा, बड़े भाई। सोचने पर
आजकल तुम्हारा चेहरा देखना मुश्किल है। क्या तुम अभी भी व्यस्त हो? आह, ठीक है। मैं मेरा मतलब है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जो पिताजी ने मुझे करने के लिए कहा है। भले ही यह सिर्फ कुछ काम हो, ये मुझे कुछ समस्याएं दे रहा है। पिताजी ने तुम्हें काम सौंपा? यही तो है। मैंने सुना है कि जाहिर है, तुमने बड़े भाई का व्यवसाय चुरा लिया है। लॉरेल्स, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्षमा करें। ओ नहीं, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। क्या मैं करूंगा? हाँ, मैं तुम्हें अभी बता दूंगा कि हम इसके बारे में बात कर रहे थे। कैलाहन, तुम सिर्फ इसलिए गर्वित लगते हो क्योंकि तुमने एक बार अच्छा काम किया है। यह सिर्फ एक संयोग था, इसलिए यह फिर से नहीं होने वाला है। जब तक कर सकते हो, आनंद लो। जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है, एड, भाई। लेकिन मैंने भी यह जानबूझकर नहीं किया। यदि तुम चाहो तो तुम इसे फिर से कर सकते हो। तुम चाहते हो कि मैं अपना व्यवसाय वापस ले लूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गलाहन, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बड़े भाई, रुक जाओ। बड़ी बहन, तुम बहुत हंगामा कर रही हो। वीए, पिताजी जल्द ही आ रहे हैं। क्या तुम इसी तरह व्यवहार करती रहोगी? कूक, लानत है। बड़े भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? इस आदमी को देखकर मुझे उल्टी आ रही है। मैं ताजी हवा लेने जा रहा हूँ। एल, चलो साथ चलते हैं। भाई, धन्यवाद। बड़ी बहन, मुझे सिर्फ तेज आवाजें पसंद नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से जीवित हूँ। उफ, तुम अभी भी कायर हो, एक गिलहरी की तरह। क्षमा करें। यह छोटी से छोटी बात से डर जाता है और भाग जाता है। यह अपनी मांद के अंदर छिप जाता है और कभी लड़ता नहीं है। हाँ, लेकिन कलाहन, तुम भागकर और छिपकर कुछ भी नहीं बचा सकते। जाहिर है, तुम्हारी बेटी काफी तेज है। एक कायर से शेर नहीं निकल सकता, तो क्या किया जाना चाहिए? मुझे चिंता है। तुम्हारी कमजोरी बच्चे को बर्बाद कर सकती है। ये लो। नियम वही हैं। मुख्य भवन से बाहर मत निकलो। यह तब बेईमानी है जब यह खतरनाक हो, या अगर यह कहीं ऐसी जगह है जहां मैं बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। गलाहन नाम का एक लड़का है। हाँ, महाराज, वह बहुत जानकार है। वह लोम्बार्डी का तीसरा बेटा है। वह थोड़ा डरपोक है, लेकिन वह अपने भाई विजय से कहीं बेहतर है। वह अपने भाई से बेहतर है। मैंने गलती से बोल दिया। यह दिलचस्प है। तुम हो, महाराज। मेरा मतलब है, यह क्या यह दिलचस्प नहीं है? साम्राज्य का मूल कानून सबसे बड़े बेटे के परिवार का उत्तराधिकारी बनने पर आधारित था। और फिर भी लोम्बार्डी उत्तराधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, और अन्य कुलीन परिवारों ने उनका अनुसरण किया। और जाहिर है, मेरे बेटे का एक छोटा भाई है, इस गुलाब की तरह लाल आंखों वाला। तुमने मुझे बताया था कि विजय, सबसे बड़े बेटे का एक बेटा और एक बेटी है ना? क्या गलाहन के बच्चे हैं? उसकी एक बेटी है जिसका नाम फ्लोरेंटिया है, जो लगभग 8 साल की होने वाली है। मैंने उसे एक बार देखा था और वह वास्तव में सुंदर थी। ये बुरा नहीं है। आज समय पर अस्थाना विजय के बेटे से मिलने लोम्बार्डी गया था। जब वह वापस आएगा तो मैं उसके बारे में पूछूंगा। मेरा मतलब है, क्या उसके लिए एक महिला मित्र होना अच्छा नहीं होगा? सबसे पहले टोपी उठाने से शुरू करते हैं, और फिर मुझे हवेली के सामने ले चलो। यह वास्तव में दुर्भाग्य है। हाँ, जल्दी करो। मैंने मना किया। अगर तुम खो गए हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन अपनी टोपी खुद उठाओ। तुम वैसे भी टोपी के बहुत करीब हो, तो मुझे तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करना चाहिए? अब जब मैं इसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। अगर तुम अभी जाकर इसे उठाते हो तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। यह बदसूरत, यह आदमी कहाँ से आया? दुर्भाग्य से बुरी भाषा तक। मुझे यह पसंद नहीं है। अगर तुम इस समय गए होते तो तुम इसे ले आते। जब मैं उसकी एक एक करके तुलना करती हूँ तो वह वेलसाक के समान है, एक पल के लिए। अगर तुम इसके बारे में सोचते हो तो वह बालों का रंग, उसकी आंखों का रंग, वे असामान्य हैं। राजकुमार, तुम कहाँ हो? मुझे मत बताओ। वेलसाक का सबसे अच्छा दोस्त, जिसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, है ना? मुझे माफ करना। मेरा परिवार। अब तो तुम जान गए हो कि मैं कौन हूँ, है ना? पहला राजकुमार अस्थाना नारेम्पी जारेल। अब मुझे प्रणाम करो और अपनी पिछली बदतमीजी के लिए माफी मांगो, और मेरे आदेशों का ईमानदारी से पालन करो। क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं क्योंकि तुम राजकुमार हो? मैं, एक लोम्बार्डी होने के नाते,
ऐसी बचकानी हरकतों के साथ नहीं चल सकता। मुझे नहीं पता। क्या? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। तुम। मुझे यकीन है। हूँ? तुम्हारी टोपी फिर से लुढ़क रही है। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही कि उसे तुरंत उठा लो? ए ए तुम्हें पता है, तुम्हें इसे पहले फेंकना नहीं चाहिए था, अगर तुम इसे वापस पाना चाहते थे। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मेरी उपेक्षा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कहाँ जा रहे हो? अभी वापस आओ, तुरंत। ये एक आदेश है। अरे! मेरी उपेक्षा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तो तुम्हें मार डालूंगा। राजकुमार, ओ माय गॉड, तुम यहाँ हो। लोम्बार्डी, हवेली जटिल है। तुम्हें अकेले नहीं घूमना चाहिए। नाइट्स कहाँ हैं? वे गेट के बाहर हैं। उन्हें अंदर आने के लिए कहो। लेकिन राजकुमार, लोम्बार्डी के नियम। नैनी, साम्राज्य में सब कुछ सम्राट का है और मैं उनका उत्तराधिकारी बनने वाला हूँ। तो लोम्बार्डी क्या है? मुझे उनके नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? अगर तुम्हें समझ आ गया है, तो नाइट्स को लाओ। अब तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मेरी उपेक्षा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब नाइट्स आएंगे तो तुम्हें पता चलेगा। ये बहुत घटिया है। हाँ, फ्लोरेंटिया ने हमें इतनी जल्दी ढूंढ लिया। ये सही है। क्या तुमने हमें छिपते हुए चुपके से देखा? ये सही है। नहीं, बस यह है कि तुम लोग जिन जगहों पर छिपे थे, वे सरल थे। ठीक है, तो चलो, इसे फिर से करते हैं। यह सब पहले राजकुमार की वजह से है। मैं उसे टालने के लिए कुछ और नहीं कर सका, इसलिए मैंने जल्दी से जुड़वां बच्चों को देखा। एलेक, इस बार हम बगीचे में नहीं जाएंगे। हम केवल मुख्य इमारत की पहली मंजिल के अंदर छिपेंगे। यहाँ भी छिपने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, है ना? हाँ, अच्छा है। शायद बाहर का बगीचा, लेकिन पहला राजकुमार हवेली की मुख्य इमारत में कभी नहीं आएगा। अब मैं यहाँ 100 तक गिनूंगा। ये कौन है? वे नौकरों से थोड़े अलग दिखते हैं। ये लोम्बार्डी नाइट्स नहीं हैं। वे भी लुका छुपी खेल रहे होंगे। वे मेज के नीचे भी देख रहे हैं। हवेली की मुख्य इमारत लोम्बार्डी रक्तरेखा का घर है, और फिर भी वे लोम्बार्डी की अनुमति के बिना सशस्त्र होकर इस जगह पर तलाशी ले रहे हैं। मुझे मत बताओ, पहले राजकुमार, तुम पागल कमीने। क्या तुमने लोम्बार्डी की हवेली में शाही नाइट्स का इस्तेमाल किया? लोम्बार्डी की हवेली के अंदर शाही परिवार के एक सदस्य को सशस्त्र शाही नाइट्स के साथ नहीं ले जाया जा सकता। यह स्पष्ट है कि इस लंबे समय से चली आ रही प्रतिज्ञा का क्या मतलब है। दोनों परिवार न केवल अपने कर्मियों के प्रभारी हैं, बल्कि वे परस्पर अलंघनीय भी हैं। एक गठबंधन जिसे साम्राज्य के अस्तित्व के लिए बनाए रखा जाना चाहिए। पहला राजकुमार, जो केवल 10 साल का है, ने प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्या हो रहा है? मेरे पास समझाने का समय नहीं है। बस दादाजी के कार्यालय तक दौड़ो। वे वयस्क हैं और हम बच्चे हैं। हम उनसे आगे नहीं निकल सकते। जब तक वह अनजान होने का नाटक करता है, अगर हम पकड़े गए तो किसी तरह परेशानी होगी। लेकिन अगर हम दादाजी के कार्यालय तक पहुंच जाते हैं, तो यह अलग है। वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, वे वहां तक नहीं जा पाएंगे। वहां तक सुरक्षित रहेगा। वहां तक सुरक्षित रहेगा। वाह, हम फिर से मिल रहे हैं। वह सच में पागल है ना? यहाँ तक कि सम्राट को भी लोम्बार्डी की हवेली में अपने व्यवहार पर नजर रखनी पड़ती है। और फिर भी यह छोटा राजकुमार, जो क्राउन प्रिंस नहीं है, ऐसा कुछ कर रहा है। वह सारी गुस्ताखी कहाँ है जिसने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत की? क्या तुम्हें अंततः समझ आ गया? तो उसे उबाल दो। अगर तुम घुटने टेककर मुझसे भीख मांगोगे, तो तुम बच जाओगे। तुम कौन हो? टिया को घुटनों पर क्यों बैठना चाहिए? ये दोनों, इन्हें हटा दो। इन बच्चों को मत छुओ। तुम लोम्बार्डी और शाही परिवारों के बीच की प्रतिज्ञा जानते हो, है ना? लोम्बार्डी की हवेली के अंदर तुम लोम्बार्डी के वंशजों को छूने की हिम्मत करते हो, और फिर भी इससे सुरक्षित रहते हो। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे सच में घुटने टेकने होंगे? और फिर भी इससे सुरक्षित रहते हो। तुम अभी जिंदा हो। तुम्हें इस तरह नहीं मरना चाहिए। क्या बात है? क्या तुम्हें लगता है कि रोने से कुछ हल होगा? हाँ, सही है। यह काम करेगा। यह क्या रूप है? क्या तुम मुझे फिर से नष्ट करने जा रहे हो? क्या तुम मुझे फिर से नष्ट करने जा रहे हो? तुम लोम्बार्डी में क्या कर रहे हो? रास्ते से हट जाओ। माँ, क्या तुम दोनों ठीक हो? कोई चोट तो नहीं लगी? यह ठीक है।
टिया ने हमारी रक्षा की। वह बुरा आदमी टिया से घुटने टेकने के लिए कह रहा था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद टिया, तुम चौंक गई होगी। ओह, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये बहुत सम्मानजनक है। गलाहन ने तुम्हें अच्छी तरह से पाला है। कॉम्फ्रे के बेटे, मुझे यात्रा के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई घटना होगी। राजकुमार, नहीं, नहीं, वह अभी अभिनय कर रही है। क्या राजकुमार को लोम्बार्डी और शाही परिवारों के बीच के वादे के बारे में नहीं पता चला? मैंने सुना है। एक पुरानी कहानी। इस साम्राज्य में एक ऐसी भूमि है जहां शाही शूरवीरों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कोई रास्ता नहीं है कि मेरे पिता ऐसे बेतुके नियम को बनने की अनुमति देंगे। जवाब नहीं, सम्राट के पूर्वज, पहले सम्राट रोमाडाली ड्यूरेली, या उनके और बेनॉक्स लोम्बार्डी परिवार के मुखिया के बीच किया गया एक वादा था। तो तुम पिता के नाम का उल्लेख कैसे कर सकते हो? तुम सब। राजकुमार की शिक्षा अपर्याप्त है। वह सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। वह इस तरह कैसे बह सकता है? माफ कीजिए। वह, उसे सार्वजनिक रूप से अज्ञानी बताया जा रहा है। आप जानते हैं कि यह शाही परिवार के खिलाफ विरोध करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन मैं इसे इस बार के लिए एक गलती मानूंगा, क्योंकि राजकुमार अभी भी युवा है। किसी के सामने भी, शाही शक्ति के सामने भी, वह अपना सिर नहीं झुकाता। यह लोम्बार्डी है। यह सब इसलिए है क्योंकि उसने पहले स्थान पर मुझे अनदेखा किया। उसने मेरे आदेश को मानने से इनकार करके मेरा मजाक उड़ाया। मैंने अपनी शपथ ली है। यह अब मेरी योग्यता दिखाने का आखिरी मौका है। इसे रोको। राजकुमार के लिए अच्छा नहीं है अगर महामहिम को इसके बारे में पता चलता है। चुग, ये बेकार चीजें। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं अब इस जगह पर नहीं रहना चाहता। चलो, बस हो गया। मैं मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। मैंने जल्दबाजी में काम किया। मैंने जुड़वा बच्चों को भी खतरे में डाल दिया। दादाजी, कृपया कहें, हम क्या करने जा रहे हैं? मैं क्या करूं?